हेलो दोस्तों, स्टैम्प आइडिया एकेडमी में आप सबका स्वागत है। मैं प्रकृति और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ निमी एमसीक्यू, मतलब जो भारत स्किल के ऊपर जो एमसीक्यूज़ हैं उसके सारे क्वेश्चंस। और आईटीआई बेस्ड है ये सारे एमसीक्यू, तो ये आईटीआई रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये आईटीआई के बच्चों के लिए तो मानो ऐसा है जैसे उनको एक अमृत सा मिल गया हो। ऑल एग्ज़ाम रिलेटेड ये सारे एमसीक्यू हैं, तो इसे बिल्कुल भी आसान ना समझें, इसे सीरियस लेकर के पढ़ाई करें इसके ऊपर। आज जो हमारा होने वाला है चैप्टर वो है डिजिटल पैनल मीटर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के सेमेस्टर 4 के मॉड्यूल 2 है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द काउंट रेंज ऑफ 3 डिजिट डीपीएम डिजिटल पैनल मीटर? 3 अंकीय डीपीएम की गिनती सीमा क्या है? ऑप्शन ए 0 से 100, बी 0 से 999, सी 0 से 1999 या फिर डी 0 से 1 लाख। चलिए अब अपना आंसर बता सकते हैं आप। ऑप्शन ए है 0 से 100, ऑप्शन बी 0 से 999, ऑप्शन सी 0 से 1999 और ऑप्शन डी 0 से 1 लाख। आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी 999, 0 से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मार्क एक्स? डिवाइस एक्स के रूप में चिन्हित डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का नाम क्या है? ये जो डिवाइस दिया हुआ है यहाँ पे एक्स नाम से यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जहाँ पे एक्स लिखा हुआ है उस जगह का नाम क्या है? पहला ऑप्शन जो है वो है हमारा एम्पलीफायर, बी ऑक्सीलेटर, सी मॉड्यूलेटर, डी मल्टीप्लेक्सर। सही आंसर इसका डी मल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर है इसका नाम, ये जो भी डिवाइस यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसके साथ साथ हमारा 3 ऑप्शंस और भी हैं, जो कि है ऑक्सीलेटर, मॉड्यूलेटर और हमारा है एक मल्टीप्लेक्सर, एक है एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर जो होता है वो लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करता है और ये नेगेटिव फीडबैक पर वर्क करता है। वहीं जो ऑक्सीलेटर होता है ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ऑक्सीलेटर के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ऑक्सीलेटर जो है ऑक्सीलेशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है और इसके लिए हमें पॉजिटिव फीडबैक की आवश्यकता होती है। जहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं मॉड्यूलेटर, वो होता है एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कि वायरलेस ट्रांसमिशन के उद्देश्य से हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपरपोज करता है। और मल्टीप्लेक्सर के बारे में लगभग बहुत लोग जानते होंगे कि बहुत सारे एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल में से सही सिग्नल को सेलेक्ट करता है। इसमें मैनी इनपुट एंड 1 आउटपुट होते हैं। इसके ही अपोजिट जो होता है वो होता है डी मल्टीप्लेक्सर, जिसमें ये 1 इनपुट और मैनी आउटपुट होते हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी इनपुट लाइन आर अवेलेबल इन बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिकोडर आईसी? बीसीडी से 7 सेगमेंट डिकोडर आईसी के कितने इनपुट लाइन उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 4। जहाँ पे इनपुट लाइन 4 होता है वहीं पे हमारा आउटपुट लाइन जो होगा वो है 7। ठीक है, तो 7 सेगमेंट डिकोडर आईसी में जो हमारा आउटपुट लाइन है वो है 7 और इनपुट लाइन 4 होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। विच टाइप ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले ऑल द 8 एनोड आर लेफ्ट फ्री? किस प्रकार के 7 खंडों में सभी 8 एनोड को स्वतंत्र प्रदर्शित किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए कॉमन बेस टाइप, ऑप्शन बी कॉमन एनोड टाइप, ऑप्शन सी कॉमन एमीटर टाइप या ऑप्शन डी कॉमन कैथोड टाइप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कॉमन कैथोड टाइप। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ द स्केलिंग डाउन ऑफ द इनपुट इज अरेंज इन द डिजिटल पैनल मीटर? डिजिटल पैनल मीटर में इनपुट की स्कैनिंग को कैसे व्यवस्थित किया जाता है? ऑप्शन वोल्टेज डिवाइडर यूज करके, ऑप्शन बी रेगुलेटर सर्किट यूज करके, ऑप्शन सी लो पास फिल्टर सर्किट यूज करके या फिर ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर सर्किट का यूज करके। तो यहाँ पे जो होगा हमारा सही आंसर है वो है वोल्टेज डिवाइडर का यूज करके। वोल्टेज डिवाइडर का यूज करके हम लोग सिग्नल के लेवल को एडजस्ट भी कर सकते हैं। यह एम्पलीफायर में लगे कंपोनेंट में वोल्टेज मेजर करने में भी यूज आता है। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडर। अब आपका रेगुलेटर सर्किट का यूज जो होता है ना, वो हम लोग सप्लाई वोल्टेज को स्टेबल करने में करते हैं। वहीं पे हम लोग लो पास फिल्टर सर्किट का अगर यूज़ करते हैं तो वो एंटी अलाइजिंग, ऑडियो एम्पलीफायर,
स्पीच प्रोसेसिंग, इन सब में हम लोग इसका यूज़ करते हैं लो पास फिल्टर सर्किट का। इसके साथ साथ हम लोग स्पीकर में भी लो पास फिल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं, इक्वलाइज़र में यूज़ करते हैं। वहीं फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव फिल्टर सर्किट जो है उसका यूज़ हम लोग सेलेक्टिव सिग्नल को, नॉन सेलेक्टिव सिग्नल होते हैं ना, जो सेलेक्टिव सिग्नल होते हैं और नॉन सेलेक्टिव सिग्नल होते हैं, उन सबको अलग करने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सर्किट का। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक मार्क एक्स इन डाटा सेलेक्टर सर्किट। इनका कहना है कि डाटा सेलेक्टर सर्किट में जो एक्स से चिन्हित जगह है उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए एम्पलीफायर, ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर, ऑप्शन सी मल्टीप्लेक्सर या ऑप्शन डी डी मल्टीप्लेक्सर। इसका सही आंसर होगा डी मल्टीप्लेक्सर। अभी मैंने जस्ट आपको एक दो क्वेश्चन पहले बताया था डी मल्टीप्लेक्सर क्या है, मल्टीप्लेक्सर क्या है, मॉड्यूलेटर और एम्पलीफायर के बारे में। क्योंकि इसका ऑप्शन डी है और ये जो कि है डी मल्टीप्लेक्सर, तो मैं एक बार और बता दूं, डी मल्टीप्लेक्सर में एक इनपुट और मैनी आउटपुट होते हैं, वहीं मल्टीप्लेक्सर में मैनी आउटपुट और एक इनपुट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच सिग्नल फॉर्मेट इज यूज डिजिटल पैनल मीटर टू डिजिटल द इनपुट इंफॉर्मेशन। इनपुट सूचना प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल पैनल मीटर में कौन से सिग्नल फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। ए अल्फा फॉर्मेट, बी एनालॉग फॉर्मेट, सी न्यूमेरिकल फॉर्मेट या फिर डी अल्फा न्यूमेरिकल फॉर्मेट। इसका सही आंसर होगा सी न्यूमेरिकल फॉर्मेट का। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले सिस्टम पार्ट मार्क्स एक्स। एलईडी एक्स चिन्हित 7 खंड एलईडी डिस्प्ले सिस्टम भाग का कार्य क्या है। ये देखिए जो यहाँ एक्स से दिखाया गया है हमें बीच में, उसके बारे में ये पूछ रहा है कि वो क्या है। ऑप्शन ए ड्राइवर, ऑप्शन बी काउंटर, ऑप्शन सी फ्लिप फ्लॉप या ऑप्शन डी ऑक्सीलेटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ड्राइवर। क्वेश्चन नंबर 9, विच IC इज यूज्ड ऑन द BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर इन द डिस्प्ले सर्किट। डिस्प्ले सर्किट में BCD में 7 सेगमेंट डिकोडर पर किस IC का उपयोग किया जाता है। ए IC 7404, बी IC 7448, सी IC 7106, डी IC 7107। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी IC 7448। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर इन द 7 सेगमेंट डिस्प्ले सर्किट। 7 खंडीय फंक्शन सर्किट में ट्रांजिस्टर का कार्य क्या है। ये हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले सर्किट, इसमें पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर का वर्क आखिर क्या है। ऑप्शन ए रेगुलेट द वोल्टेज, वोल्टेज को रेगुलेट करने का काम है। ऑप्शन बी डिकोड इनपुट सिग्नल को डिकोडिंग करता है। ऑप्शन सी एम्पलीफाई इनपुट करंट को एम्पलीफाई करना, या फिर ऑप्शन डी कन्वर्ट बाइनरी इनटू डेसिमल फॉर्मेट, जितने भी बाइनरी है उनको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी एम्पलीफाई इनपुट करंट। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में ट्रांजिस्टर जो है वो इनपुट करंट को एम्पलीफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच सर्किट इज यूज्ड इन डिजिटल पैनल मीटर टू एक्यूपी स्केलिंग डाउन द इनपुट। इनपुट को स्केल करने के लिए डिजिटल पैनल मीटर में किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पावर ड्राइवर, ऑप्शन बी डिस्प्ले ड्राइवर, ऑप्शन सी वोल्टेज ड्राइवर, ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी ड्राइवर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वोल्टेज ड्राइवर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच डिवाइस कन्वर्ट वन टाइप ऑफ डिजिटल फॉर्मेट इनटू अनदर डिजिटल फॉर्मेट। कौन सा उपकरण एक उपकरण के डिजिटल प्रारूप को दूसरे डिजिटल प्रारूप में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए डिस्प्ले ड्राइवर, ऑप्शन बी डिस्प्ले डिकोडर, ऑप्शन सी ड्राइवर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी 7 सेगमेंट डिस्प्ले। मैं फिर से एक बार ऑप्शन रिपीट करती हूँ। ऑप्शन ए डिस्प्ले डिकोडर, ऑप्शन बी डिस्प्ले ड्राइवर, ऑप्शन सी ड्राइवर ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी 7 सेगमेंट डिस्प्ले। सही आंसर है ऑप्शन ए डिस्प्ले डिकोडर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द स्लाइडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज मूव्ड वर्टिकली ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले। डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले पर टेक्स्ट की स्लाइडिंग को लंबवत कैसे खींच पाया जाता है। ऑप्शन ए बाय कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्क्रॉलिंग व्हील इन द माउस। मैं फिर से एक बार और क्वेश्चन का रिपीट करती हूँ। हाउ द स्लाइडिंग ऑफ द टेक्स्ट इज मूव्ड वर्टिकली ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले।
डेस्कटॉप कंप्यूटर मॉनिटर डिस्प्ले पर टेक्स्ट की स्लाइडिंग को लंबवत कैसे खींच पाया जाता है, मतलब कैसे खींचा जाता है। ऑप्शन ए बाय कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर के द्वारा इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी कनेक्टिंग द पॉइंट पोटेंशियोमीटर। ऑप्शन सी स्क्रॉलिंग व्हील इन द माउस को स्क्रॉल करके। ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम का यूज करके। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्क्रॉलिंग व्हील द माउस। क्वेश्चन नंबर 14, which stage provide the required current to display the LED type 7 segment display device? कौन सा चरण LED टाइप के साथ 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक करंट प्रदान करता है? ए ड्राइवर सर्किट, बी डिकोडर सर्किट, सी मल्टीप्लेक्सर सर्किट या फिर डी मल्टीप्लेक्सर। इसका सही आंसर है आपका ए ड्राइवर सर्किट। मतलब कौन सा चरण LED टाइप के साथ सेगमेंट डिस्प्ले को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक करंट प्रदान करता है, वह है ड्राइवर सर्किट। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ द पिन नंबर ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस इज मार्क्ड? 7 खंडीय डिस्प्ले डिवाइस का पिन नंबर कैसे चिन्हित किया जाता है? इसका ऑप्शन है ए नंबर, बी अल्फाबेट, सी आस्की कोड या फिर डी अल्फा न्यूमेरिकल कोड। इसका आंसर है अल्फाबेट्स। Question number 16, which combination of 7 segment are switched on to display the digit 6 by the 7 segment display? सेगमेंट के किस संयोजन को 7 खंड के डिस्प्ले द्वारा अंक 6 प्रदर्शित करने के लिए चालू किया जाता है? मतलब जो हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसमें 6 लिखा हुआ होना चाहिए और उसके लिए हमें कौन कौन से ब्लॉक को ऑन करना होता है? ऑप्शन ए बी सी डी एंड जी। ऑप्शन बी ए बी डी ई एंड जी। ऑप्शन सी ए सी डी एफ एंड जी। ऑप्शन डी ए सी डी ई एफ और जी। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए सी डी ई एफ एंड जी। मतलब 6 लिखने के लिए हमारा जो ब्लॉक होता है उसमें ए ब्लॉक, फिर सी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, ई ब्लॉक, एफ ब्लॉक और जी ब्लॉक को ग्लो करना होगा, तब जाकर के 7 सेगमेंट डिस्प्ले में हमारा 6 अंक प्रदर्शित होगा। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ द 7 सेगमेंट डिस्प्ले ग्लो टू डिस्प्ले द डेसिमल नंबर 0 to 9? दशमलव संख्या 0 से 9 प्रदर्शित करने के लिए 7 खंडे को कैसे चमकते हैं? ए फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ सेगमेंट, बी रिवर्स बाइसिंग ऑफ सेगमेंट, सी स्विच ऑन एनोड सप्लाई, डी स्विच ऑन कैथोड सप्लाई। कैसे चमकते हैं ये? इसका ऑप्शन है ए फॉरवर्ड बाइसिंग ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। मतलब 7 सेगमेंट डिस्प्ले को फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट करते हैं तो उस तरह से हमारा 0 से लेकर 9 तक का जो भी लाइट्स होते हैं वो डिजिट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड इन डिजिटल पैनल मीटर सर्किट? डिजिटल पैनल मीटर सर्किट में जुड़े अवरोधक का कार्य क्या है? ये देखिए ये है सर्किट आपका। इसका ऑप्शन है ए शंट रजिस्टर, बी मल्टीप्लायर रजिस्टर, सी वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर, डी करंट लिमिटिंग रजिस्टर। सही आंसर है इसका सी वोल्टेज डिवाइडर रजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द बैटरी वोल्टेज रेटिंग ऑफ डिजिटल पैनल मीटर मार्क्ड एक्स? डिजिटल पैनल मीटर चिन्हित एक्स की बैटरी वोल्टेज रेटिंग क्या है? मतलब एक्स के द्वारा यहाँ दिखाया गया ना जो उसका वोल्टेज रेटिंग पूछा जा रहा है उस बैटरी का। 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, 9 वोल्ट या 12 वोल्ट। इसका सही आंसर होगा आपका 9 वोल्ट डीसी, क्योंकि बैटरी का पूछा जा रहा है तो डीसी ही होगा ऑब्वियसली। क्वेश्चन नंबर 20, विच आईसी इज यूज्ड इन द एलसीडी डिजिटल पैनल मीटर? कौन सा आईसी एलसीडी डिजिटल पैनल मीटर में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए LM2576, ऑप्शन बी LM2621, ऑप्शन सी ICL7106, ऑप्शन डी MC3463A। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी ICL7106। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले एनोड ऑफ ऑल द सेगमेंट आर कनेक्टेड टुगेदर? सभी खंडों के साथ खंड प्रदर्शन का नोड किस प्रकार एक साथ जुड़े हुए हैं? कॉमन ए कॉमन बेस टाइप, ऑप्शन बी कॉमन एनोड टाइप, ऑप्शन सी कॉमन कैथोड टाइप, ऑप्शन डी कॉमन एमीटर टाइप। इसका सही आंसर होगा आपका कॉमन एनोड के टाइप। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द शंट रजिस्टर फॉर फुल स्केल रेंज इन 0 to 1 ए डिजिट पैनल मीटर? 0 से 1 ईयर ओल्ड पैनल मीटर में फुल स्केल रेंज के लिए सेट रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप क्या है?
ए 50 मिली वोल्ट, बी 100 मिली वोल्ट, सी 200 मिली वोल्ट या फिर डी 500 मिली वोल्ट। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 200 मिली वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रिक्वायर्ड करंट टू ग्लो द एलईडी इन ईच सेगमेंट ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस। 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस के प्रत्येक सेगमेंट में एलईडी को चमकने के लिए आवश्यक करंट क्या होती है। मतलब जो हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है जिसमें कि 8 डिजिट तक उसमें आपका ब्लॉक दिया हुआ है और वो जो प्रदर्शित करता है वो 0 से 9 तक वो वहाँ पे हमें डिस्प्ले में दिखाता है अपने अंक। तो उसके लिए हमें उसमें जो एलईडी लगे होते हैं उसके ग्लो करने के लिए कितने वोल्टेज की करंट की आवश्यकता होती है। तो वो होता है ऑप्शन ए 10 मिली। ऑप्शन ए मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ इस क्वेश्चन को, 23 नंबर क्वेश्चन को, व्हाट इज द रिक्वायर्ड करंट टू ग्लो द एलईडी इन ईच सेगमेंट ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस। मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ इस क्वेश्चन को, 23 नंबर क्वेश्चन को, व्हाट इज द रिक्वायर्ड करंट टू ग्लो द एलईडी इन ईच सेगमेंट ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस। 7 सेगमेंट डिस्प्ले डिवाइस के प्रत्येक सेगमेंट में एलईडी को चमकने के लिए आवश्यक करंट क्या है। ऑप्शन ए 10 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी 20 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 50 मिली एम्पियर, ऑप्शन डी 80 मिली एम्पियर। आंसर ऑप्शन बी 20 मिली एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 24, विच IC is used to convert 4-bit binary coded decimal into 8-bit 7 segment डाटा। 4-bit binary coded decimal को 8-bit 7 segment डाटा में बदलने के लिए किस IC का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए IC 7400, ऑप्शन बी IC 7404, ऑप्शन सी IC 7448 या फिर ऑप्शन डी IC 7408। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी IC 7448। इसमें हमारा 4 IC के बारे में बताया गया है। जैसे IC 7400 वो किस लिए यूज़ होता है, वो IC TTL के लिए यूज़ होता है और उसे हम लोग NAND गेट IC के द्वारा जानते हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा 7404 वो नॉट गेट IC के नाम से हम लोग जानते हैं उसे। ऑप्शन सी हमारा इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए जो यूज़ होने के लिए बोला गया है वो उसके लिए है। और ऑप्शन डी जो हमारा है वो है 7408 वो है AND गेट का IC। क्वेश्चन नंबर 25, विच मोड इज सेलेक्टेड फॉर ऑपरेशन to enable the read write pin of LCD मॉड्यूल kept at high level। उच्च स्तर पर रखे गए एलईडी मॉड्यूल के रीड राइट को सक्षम करने के लिए किस मोड का ऑपरेशन के लिए चुना जाता है। ए रीड मोड, बी राइट मोड, सी स्टोर मोड, डी डिस्प्ले मोड। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए रीड मोड। क्वेश्चन नंबर 26, विच connection mark the individual segment in a common anode type 7 segment display illuminated। कौन सा कनेक्शन व्यक्तिगत खंड को एक सामान्य नोटिप टाइप 7 सेगमेंट डिस्प्ले में प्रकाशित करता है। ऑप्शन ए कनेक्ट प्लस 5 वोल्ट VDC, ऑप्शन बी कनेक्ट 12 वोल्ट DC, ऑप्शन सी कनेक्ट माइनस 12 वोल्ट DC या ऑप्शन डी कनेक्ट टू लॉजिक 0। ऑप्शन डी होगा कनेक्ट टू लॉजिक 0। 27 नंबर क्वेश्चन, विच मैटर मेजर ऑल इनपुट वोल्टेज स्केल डाउन इन डायरेक्ट स्टेप टू मैच द फुल करंट रेंज। पूर्ण गणना सीमा में मेल खाने के लिए कौन सा मीटर सभी इनपुट वोल्टेज को घटते चरणों में मापता है। ऑप्शन ए एनालॉग मल्टीमीटर, ऑप्शन बी डिजिटल पैनल मल्टीमीटर, ऑप्शन सी मूविंग आयरन मीटर, ऑप्शन डी थर्मोकपल मीटर। इसका सही आंसर होगा हमारा डिजिटल पैनल मीटर जो कि ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी आउटपुट लाइन आर अवेलेबल इन BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर IC। BCD में 7 सेगमेंट डिकोडर IC में कितने लाइंस उपलब्ध होते हैं आउटपुट के। तो ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 8। 29 क्वेश्चन जो है, व्हाट कॉज द चेंज इन लाइट एनालॉग पासिंग थ्रू द मॉड्यूल्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलईडी के अनुभव के गुजरने वाले प्रकाश कौन में परिवर्तित का क्या कारण है। ऑप्शन ए एम्बिडेंट लाइट, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल करंट, ऑप्शन सी करंट इन टेम्परेचर और ऑप्शन डी एक्विस्टिक प्रेशर वेरिएशन। हमारा सही आंसर है इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर अब इतने ही क्वेश्चन थे, 29 क्वेश्चन थे आपके डिजिटल पैनल मीटर में जो कि मॉड्यूल 2 है सेमेस्टर 4 के। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा SMPS एंड इन्वर्टर के ऊपर जो कि मॉड्यूल 3 है सेमेस्टर 4 का। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग।